तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड कंपनी की। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 13% की ग्रोथ हुई है और साथ साथ कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ करा है। कंपनी बहुत ही अच्छा ब्रांड होल्ड करती है मार्केट के अंदर। हॉकिंस के नाम से काफ़ी अच्छे से इनके प्रेशर कुकर्स बेचते हैं और साथ साथ बाकी सारे जो किचन रिलेटेड सामान है वो भी कंपनी बनाती है। तो अब बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। जैसा आपको बताया, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 13% से इंक्रीज़ हुआ है। तो इस सितंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आया है 35 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले साल में 31 करोड़ था। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी ग्रोथ भी देखें तो परसेंटेज वाइज काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। उसके बाद करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू है 272 करोड़ रुपए के, जबकि पिछले क्वार्टर में 297 करोड़ थे। तो 8% से कंपनी का कंपैरिजन में रेवेन्यू जरूर कम हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रही है। और इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आया है 48 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 44% था। तो यहाँ पे देखें तो लगभग 9% की जो ग्रोथ है वहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 18% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 15% था। तो 3% पॉइंट से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट और सारी चीज़ें यहाँ पे देखें तो इंक्रीज हुई हैं। ऐसी बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 66.57 रुपये की, जबकि पिछले क्वार्टर में 58.29 थी और यहाँ पे भी 14% ग्रोथ कंपनी के अर्निंग पर शेयर में आई है। तो जैसे हमने शुरू में बात की थी कि कंपनी के रेवेन्यू तो उतने इंक्रीज नहीं हुए हैं, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा बात करें कि इन रिजल्ट्स को यूज़ करके हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि अगर हमने ऑलरेडी पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं तो इन रिजल्ट्स की हेल्प लेके हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा आप देख रहे हो कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू थोड़े से जो है 10% के आसपास के कम हुए, लेकिन फिर भी देखें तो कुल मिला के अच्छे रिजल्ट्स कहे जाएंगे स्मॉल कंपनी के हिसाब से। उसके बाद बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अगर हम आज के दिन में कंपनी का शेयर प्राइस चेक करते हैं तो आ रहा है 7,350 रुपये का, और इस शेयर प्राइस के हिसाब से आज की कंपनी थोड़ी सी और वैल्यूएशन में आ रही है। कंपनी जितना पैसा कमाती है, जितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है 1.3 टाइम, यानी कि जो उसकी फेयर वैल्यू से 1.3 टाइम से कंपनी के जो शेयर है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो नया पैसा डालने के हिसाब से थोड़ा सा अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूएशन में है। उसके बाद बात करें अगर कंपनी के हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, उस हिसाब से देखें तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कंपनी का आ रहा है 40 का, और सेक्टर की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 66 की आ रही है। तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपैरिजन में जरूर अपने सेक्टर में थोड़ी सस्ती दिखाई दे रही है, लेकिन डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से अभी भी थोड़ी सी कंपनी जो है वो हाई साइड पे आ रही है। तो उसके बाद नया पैसा इन्वेस्ट करने की, नया पैसा इन्वेस्ट करने के हिसाब से अभी सही समय नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, मार्केट पोजीशन बढ़िया है, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा प्राइस करेक्शन की वेट करनी चाहिए। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो आप देख रहे हो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सब चीज़ ठीक है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इन्वेस्टर रहना चाहिए। अगर हम ब्रांड को और बिजनेस को देख के इन्वेस्ट किया, अगर सिर्फ शेयर प्राइस के हिसाब से अप डाउन के हिसाब से किया है तो वो ट्रेडिंग हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो इस तरह से रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।